Hello friends, if you haven't subscribed to my channel then please do subscribe and hit the bell button for more notifications. You can follow me on Instagram too. ओके फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, आज है 19 फेब और हबी के तबीयत में कुछ खास सुधार तो है नहीं। बुखार उनका जैसे है, रात को भी आता है, फिर अर्ली मॉर्निंग भी आ जाता है, अभी दिन के टाइम सुबह सुबह आ जाता है, तो यही है। तो हबी की तबीयत में कुछ खास सुधार है नहीं, तो एयरफोर्स के डॉक्टर को तो दिखा रहे हैं एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि वो दिखाना पड़ेगा ही, वरना छुट्टी का बात है, ऑफिस से छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगा और प्रोटोकॉल है, जो रूल्स है। लेकिन हम बाहर वाले डॉक्टर ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्टेशन का डॉक्टर कुछ खास है नहीं। ग्वालियर हर जगह ऐसा नहीं है, जबकि दिल्ली पुणे में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं। वही है, मेट्रो सिटी अच्छे सिटी में अच्छे डॉक्टर पोस्टेड रहते हैं, ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एयरफोर्स वगैरह में। लेकिन ग्वालियर का डॉक्टर उतना खास है नहीं, तो बिरला में ही हम दिखा रहे हैं, और बिरला के डॉक्टर ने जो दवाई दिया था वही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ये अभी फिर निकलेंगे, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, अभी फिर ये जाएंगे आज बिरला में डॉक्टर को दिखाने के लिए, और दिखा के आते हैं तो पता चलेगा। और फिर वो रिपोर्ट वगैरह भी नहीं लिए ना, ब्लड रिपोर्ट, फिर कोविड का रिपोर्ट अभी तक नहीं लिए, तो वो भी कलेक्ट करना है, वो सब करके आएंगे। और मैं अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ, उधर कपड़े भी धोने डाले हैं वॉशिंग मशीन में। अभी जा रहे हैं फिर से हॉस्पिटल। ये पतली दाल बनाई है एकदम मसूर की, हबी के लिए, हबी का पेट ठीक नहीं है इसलिए। आलू फ्राई कर रही हूँ, आलू भाजी, उनको सिंपल दाल और आलू भाजी खाना है। और थोड़ा आलू डालकर मेथी का साग बना रही हूँ मैं अपने के लिए, मतलब मैं और बाबू खाएंगे, हमारे लिए बना रही हूँ, भाभी नहीं खाएंगे, हबी को नहीं दूंगी, उनका पेट ठीक नहीं है ना, इसलिए साग नहीं दूंगी। तो बस फ्रेंड्स, यही मेनू है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि घर में सब्जी वगैरह भी कुछ नहीं है, आप समझ ही सकते हो, है ना। अभी बाजार भी नहीं कर पा रहे बेचारे, इस हालत में जाके अकेले डॉक्टर दिखा रहे, वही बहुत बड़ी बात है। मैं साथ नहीं जा पा रही, कोई नहीं है साथ में, क्या करें, अब सिचुएशन ऐसा है, बेटे को छोड़ के नहीं जा सकती, घर के इतने काम होते हैं। आज कपड़े इतने सारे धोई हूँ, क्योंकि मैं कपड़े डेली नहीं धोती, मैं जमा करती हूँ, 1-2 दिन 3 दिन का कपड़ा जमा होता है, तब जाके वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। हाँ, तो मैं 2 से 3 दिन वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। तो ऐसे करके अब सब काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, सब कुछ अकेले। और झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ क्यों बोलो, अभी जब ठीक रहता है, अगर वो घर में रहते हैं छुट्टी के दिन, वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, वीकेंड पे वो लगाते हैं, और बीच में मैं लगाती हूँ। और डेली पोछा नहीं लगाती, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही पोछा लगाती हूँ, और बाकी दिन झाड़ू ही मारती हूँ, क्योंकि घर उतना गंदा होता नहीं है, कोई आता भी नहीं है। और ये मार्बल फ्लोरिंग है, तो हम 2 लोग हैं 3 लोग हैं, तो इससे ज़्यादा बाबू भी उतना गंदा नहीं करता है। बाकी मैं देखती हूँ बहुतों के बच्चे होते हैं जो गंदा करते हैं घर, यहाँ गए वगैरह, लेकिन बाबू कहीं बाहर आता जाता भी नहीं है, घर में ही रहता है, तो इसलिए घर गंदा नहीं होता। तो हफ्ते में मैं 3 दिन ही पोछा लगाती हूँ, उसमें भी हबी 1-2 दिन लगा देते हैं, कभी कभी मैं लगा देती हूँ, ऐसे करके। तो अभी क्या है, अभी बीमार है तो पूरा मुझे ही करना पड़ा है, झाड़ू पोछा से लेके रोज़ का सब। और आज जैसे इतना कपड़ा धोई हूँ, तो आज बस झाड़ू लगाई हूँ, पोछा नहीं लगाऊंगी, पोछा कल लगाऊंगी, क्योंकि कल कपड़े का नहीं रहेगा। एक साथ इतना कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं कर पाती मैं, क्योंकि एक के बाद एक काम रहता है, फिर भी काम खत्म ही नहीं होता है। खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, फिर खाना बनाओ, लंच, फिर बच्चे का सब कुछ करना होता है। बच्चे को एक थोड़ी देर बाद ये दो वो दो, थोड़ी देर बाद कुछ स्नैक्स वो खाता है, वो सब रेडी करके देना, फिर झाड़ू वाड़ू करना, घर के और भी काम होते हैं, जैसे साफ़ सफाई, या कहीं धूल जम गया वो सब पोछा लगाओ, साफ़ करो, फिर खाने की तैयारी में भी टाइम जाता है थोड़ा, ये सब करके फिर नहा वहा के पूजा वूजा करके और टाइम टू टाइम करना पड़ता है।
तो यही है। तो आज बस इतना ही मेनू है, क्योंकि बाज़ार भी नहीं हो रहा है। अभी जब तक नहीं बाज़ार करेंगे प्रॉपर्ली कैसे होगा। और क्या बोलूँ, ग्वालियर एकदम बेकार है। दिल्ली थे, पुणे थे, तो वहाँ पे क्या था, ग्रोफर्स था, बिग बास्केट था, वहाँ से मंगा लेते थे तो सामान आ जाता। तो वहाँ पे फिश मटन, अच्छा फिश मटन मिलता है। दिल्ली में भी हम मंगा के खाए, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी ग्वालियर में ग्रोफर्स सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन वो है क्या बोलते हैं, सब्जी देता है और राशन का सामान, लेकिन ऐसे बाजार का चीज़ नहीं देता। जैसे फिश हो गया, चिकन या मटन, ये सब नहीं देते डिलीवर, नॉनवेज आइटम्स। तो बस सब्जी, तो इसलिए मुझे सब्जी का उतना टेंशन है नहीं। सब्जी वाला ये सामने से भी जाता है, जैसे फ्रूट का ठेला लेके जैसे जाता है वैसे सब्जी का ठेला भी जाता है। तो सब्जी का उतना इशू है नहीं। अभी कल ही सब्जी मेरा खत्म हुआ, कल मैं सांभर वाम्बर बनाई थी। तो आज जैसे सिंपल खाएंगे तो ठीक है। अभी सब्जी वाला 1-2 दिन में फिर जाएगा, कल या परसों तो जाएगा ही जाएगा। सब्जी उससे मैं रख लूँगी, वो बड़ा इशू नहीं है। लेकिन कभी पेट ठीक नहीं है तो सोचती हूँ क्या बना के दूँ। जैसे हम बंगालीज हैं, हमें यह है कि फ़िश का एक अगर कड़ी बन गया, पतला सा एकदम लाइट, ना मसाला वसाला उतना डाल के एकदम लाइट, तो हम बहुत अच्छे से खा लेते हैं। हबी भी बहुत अच्छा खा लेते हैं। तो लेकिन अभी फिश लाने का तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं। हबी नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा, कौन ला के देगा। और मैं नहीं जा सकती, बहुत दूर है, हबी जाते कितना दूर, तो इसीलिए फिश भी नहीं हो रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा है, खाना पीना वेज। अभी जो गए थे बिरला हॉस्पिटल अभी तक नहीं आए, वो आते हैं तो पता चलेगा आज डॉक्टर ने क्या बोला नहीं बोला, देखते हैं। ये बच्चे को पढ़ाना भी रहता है, थोड़ा उसको पढ़ाती भी क्योंकि दिन के टाइम वो अच्छे से पढ़ता है, शाम को पढ़ना ही नहीं चाहता है। उसको कार्टून देखना है, या उसके पापा, एक्चुअली क्या होता है, उसके पापा दिन भर नहीं रहते, उसको पता है कि मम्मी की बात नहीं सुनूंगा तो मम्मी मारेगी या डांटेगी, तो इसलिए तब चुपचाप पढ़ता है। और शाम को वो पढ़ना ही नहीं चाहता जब उसके पापा ऑफिस से आ जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इसको दिन के टाइम ही बीच में ही पढ़ाती हूँ। तो वही है, तो पढ़ाना भी रहता है, तो ये सब करके टाइम नहीं होता। फिर मेरा खुद का ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉग को एडिट करना, ये सब तो रहता ही है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा फिर पुचुर खाना बनाना, कभी कुछ इम्प्रोवाइज, कुछ स्नैक्स बना दिया, कुछ ये सब तो रहता ही है घर में, है ना। ये सब करके फिर टाइम कहाँ मिलता है। और ये ब्लॉगिंग मैंने बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत शौक से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। ये शाबुनीस वर्ल्ड मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत दिनों से मेरे मन में था लाइफस्टाइल ब्लॉग का, मतलब डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग का, क्योंकि मैं कुछ लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स को बहुत दिनों से, मतलब 2 सालों से, कम से कम 2-3 सालों से फॉलो करती हूँ। लेकिन तब हिम्मत नहीं था उतना, या सोचती थी अभी छोटा बच्चा था मेरा कि कब ये सब करूँगी, छोटे बच्चे का करके। तब काम ज़्यादा था, मेरा बाबू छोटा था तो काम और ज़्यादा था। तो अभी जैसे ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, कुछ चीज़ें खुद कर लेता है, तो इसलिए मुझे उतना इशू, मतलब उतना उस पर वो नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट या टाइम नहीं देना पड़ता उतना पहले के मुकाबले। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि हाँ चलो अब मुझे टाइम थोड़ा मेरा बचता है, तो उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो कुछ लेडीज़ भी मुझे है जिनको मैं बोलूँगी, पूछती है कि अरे यार तुम घर का काम करके ये सब करके व्लॉगिंग कैसे कर लेते हो, टाइम कैसे मिल जाता है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर अब क्या बोलूँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों की सोच है, टाइम नहीं मिलता। जब आप किसी चीज़ के प्रति पैशनेट हो ना, तो टाइम आप ज़रूर निकाल लोगे। आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको कोई शौक नहीं है, आपको कोई हॉबी नहीं है शायद, या किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो नहीं, अगर होते तो ज़रूर टाइम निकाल लेते। क्योंकि मैं टाइम निकाल लेती हूँ, और ये अभी से नहीं, मैं जैसे ड्राइंग बहुत पसंद करती हूँ करना बचपन से। हैंडीक्राफ्ट्स बनाना या ड्राइंग करना, ये सब मेरा हॉबी है। तो बच्चा होने के बाद कुछ दिन मैं ठहर गई थी, लेकिन बच्चा जैसे ही मैं फ्री हुई मैंने वो सब भी स्टार्ट किया। हाँ, डेली बेसिस तो नहीं कर पाती, लेकिन बीच में जब मौका मिलता है मैं ज़रूर ड्राइंग करती हूँ, गाना गाती हूँ। मुझे मेरे हॉबी की चीज़ें मैं ज़रूर मेंटेन करती हूँ, और सब चीज़ के लिए थोड़ा टाइम निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप पे है कि आप टाइम निकाल पाते हो कि नहीं हो। ये बात तो ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ऐसा कहते हो कि यार तुम्हें टाइम कैसे मिल जाता है घर का काम करके, व्लॉगिंग करने का हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, ब्लॉग बना लेती हो, टिकटॉक कर लेती हो, फेसबुक में ये सब वीडियोस वगैरह डालती हो, कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहूँगी, अगर घर का सब करने के बाद आप बोलते हो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरे ब्लॉग देखने का टाइम मिल जाता है, आपको मेरा टिकटॉक वीडियो देखने का टाइम मिल जाता है, या आप लोग फेसबुक तो जाते ही हो ना, फेसबुक पे चैटिंग करते हो, या फेसबुक पे आप लोग टाइम तो बिताते हो, नेट सर्फिंग तो करते हो। तो आप लोगों को जैसे टाइम मिल जाता है मेरा ब्लॉग्स देखने का, टिकटॉक देखने का, टिकटॉक नहीं सॉरी, अभी तो टिकटॉक है नहीं, मतलब जो भी मेरे वीडियोस देखने का है फेसबुक में, तो आप जैसे टाइम निकाल के वो सब देख लेती हो, नेट सर्फिंग कर लेते हो। मैं भी वैसे ही टाइम निकाल के उसी टाइम में यूटिलाइज करके, उस टाइम को यूटिलाइज करके अपने ब्लॉग्स बना लेती हूँ। आप भी देख सकते हो और कर सकते हो मुझसे देख के। और कुछ लोग तो मैं देखी भी हूँ, मुझे देख के भी फॉलो मतलब स्टार्ट कर दिया है कुछ। हालांकि वो लोग मुंह पे आके अप्रिशिएट करेंगे नहीं, ना बोलेंगे, लेकिन मेरे सर्कल में मैंने किसी को देखा नहीं था ऐसे डेली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करते हुए। लेकिन अब मुझे देखने के बाद बहुतों ने स्टार्ट कर दिया है व्लॉगिंग।
तो स्टार्ट किया, तो अच्छी बात है, ज़रूर करो। किसी से आप इंस्पायर्ड होकर अगर कर रहे हो, मुझसे इंस्पायर्ड होकर अगर कर रहे हो, आपको लगता होगा कि ज़रूर कि शाबू नहीं कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो बहुत बढ़िया बात है, ज़रूर करो। और मैं किसी को देख के मतलब मैं भी किसी को देख के ही डेली व्लॉग स्टार्ट की थी। मेरे फैमिली में भी है एक दो जो मुझे देख के स्टार्ट किया, अभी देख रही हूँ, और फ्रेंड्स में भी है 2-3 जो स्टार्ट किया मुझे देख के। पहले मैं क्या करती थी, मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालती थी, मेरे बेटे के डांस के कहीं गए, या टिकटॉक के क्लिप्स, या फिर कुकिंग के छोटे ऐसे शॉर्ट्स क्लिप्स डालती थी। तो मैंने उतना फुल फ्लेजेडली तब स्टार्ट नहीं किया था, ये बस छोटे छोटे ऐसे। फिर धीरे धीरे मैंने अपने एक्सप्लोर किया हॉराइजन। मैं खुद अपने मन को एक्सप्लोर की कि मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, किसमें मेरी रुचि है। तो तब जाके मैंने ये डेली लाइफ ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। अब मुझे देखा देखी बहुत कोई देख रही हूँ डेली लाइफ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और मैं भी जिनको देख के इंस्पायर्ड हुई थी 2-3 साल से, जिनको फॉलो करती हूँ, उनमें से एक है शोमाली अधिकारी चैनल, उनको देखती हूँ। फिर संभावना सेठ, उनका ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली फ़िलहाल 1 साल से जिनको मैं देख रही हूँ वो है इनसाइड आउट, बंगाली चैनल है, तो उनको मैं देखती हूँ। इन लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक है 0 वॉट जो फूड ब्लॉग है, और एक है, हाँ इनका नाम नहीं लूँगी तो होगा ही नहीं, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, अर्चना जी का चैनल, जो मुझे बहुत पसंद है। तो इन लोगों को मैं बहुत दिनों से फॉलो करती हूँ, तो इनको देख के इंस्पायर्ड होकर मैंने अपना चैनल खोला है। तो वही है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि ये मेरे बहुत शौक से, बहुत मन से मैंने ये चैनल खोला है, तो इसलिए इस पर भी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सब करके मिला जुला के बस ऐसे ही जा रहा है मेरा दिन, और क्या। और जो लोग आप लोग करना चाहते हो व्लॉगिंग, ऐसे ज़रूर स्टार्ट कर दो। आज आप अगर सोचते हो कि हाँ कल करेंगे, या शर्म आती है, तो वो सब मत सोचो। आपको अगर अच्छा लगता है ये चीज़ तो ज़रूर करो। आप लोगों के साथ बिंदास गप्पे मारती हूँ और व्लॉग बनाती हूँ, अकेले सब कुछ करती हूँ, कैमरा सेट सब कुछ A to Z, मुझे कोई हेल्प नहीं करता। तो बस ऐसे ही चल रहा है। पहले तो मेरे पास स्टैंड भी नहीं था फ्रेंड्स, अभी स्टैंड मैंने लिया है, बस 1 महीना हुआ है, जो मोबाइल का स्टैंड। मैं तो स्टैंड की भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि खुद अपना वो करूँ, स्टैंड करूँगी जब पैसा वैसा आएगा तब करूँगी। तो कुछ लोग को तो देखते एकदम शुरू में ये कैमरा वो कैमरा, इतना कुछ लेना है, सेटअप होगा तो ही मैं कर सकती हूँ, उसके पास हाई फाई कैमरा है तो ही मैं कर सकती हूँ ब्लॉगिंग। ऐसा नहीं है, आप सिंपल चीज़ से स्टार्ट करो, तो अपने मोबाइल से स्टार्ट कर दो। करते करते आप जब ग्रो करोगे, तब अपने पैसों से जब अर्न करोगे अच्छा, तब आप अच्छा कैमरा ले लो, स्टैंड ले लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब ये सब ले लोगे तभी स्टार्ट करोगे, ये बात नहीं है, आप अभी से स्टार्ट कर दो। तो वही आज बोलना था फ्रेंड्स, ये है ज्ञान की बातें एज अ ब्लॉगर। चलो फिर बाय, बाद में मिलती हूँ। मेरे बाबू ने देखे क्या ड्रॉ किया है। मैंने पूछा ये कौन है, तो बोलता है बाबू ने, वो खुद ही है। और ये इसके हाथ है, ये इसके कान है, और ये 2 पतले पतले ये दोनों हाथ है। ये सब क्या है पता नहीं, पैर है क्या है, वही जाने। ओके फ्रेंड्स, लंच वगैरह सब हो चुका है। अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा है। अभी टेम्परेचर भी नहीं है बॉडी में वैसा, 100 के करीब होगा, लेकिन 101-102 जैसा रहता है वैसा नहीं है, अभी 100 होगा। तो फिर भी मतलब वो पहले से बेटर फील कर रहे हैं। और अभी देख रही हूँ मैं दृश्यम 2 मूवी, मलयाली मूवी है, सबटाइटल के साथ देखना है क्योंकि ये डब्ड नहीं है अभी तक। और थैंक्स रोशन भैया, ये आपने आज मुझे टैग किया था फेसबुक में, इसीलिए मुझे पता चला, वरना मुझे पता ही नहीं था कोई कि दृश्यम 2 आने वाला है। और मुझे साउथ की मूवीज़ बहुत पसंद है, ये उनको पता है, तो इसीलिए उन्होंने मुझे टैग किया था। थैंक्स भैया, अभी वो देख रही हूँ। ये मूवी बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखना, दृश्यम 2 अमेजोन में है। तो ठीक है, अभी दोपहर को ये मूवी एंजॉय करती हूँ। तो बस आज दही वड़े बना रही हूँ, मतलब अभी से प्रिपरेशन कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में, अभी ताकि दही वड़ा खा सके चिल्ड, अच्छा लगता है ठंडा ठंडा दही वड़ा। और सुबह जब प्लेटिंग करूँगी वड़ा का, तब उसमें छौंक वोक लगा के खाने को दूंगी। और चोखा भी अभी बना रही हूँ डोसा के लिए, क्योंकि आज डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला ऐसे कुछ परहेज नहीं करना है खाने में, बस दूध नहीं पियेंगे तो चलेगा क्योंकि पेट खराब है, बाकी वो सब कुछ खा पी सकते हैं। तो इनको चावल खाने को तमन नहीं हो रहा, 2 दिन से ये दाल चावल ही खा रहे क्योंकि पेट ठीक नहीं था बोल के। तो आज इनको डोसा दे रही हूँ और आलू चोखा। ओके फ्रेंड्स, अभी रात हो चुकी है, मैं किचन में थोड़े कुछ काम है वो सब निपटा रही हूँ। और अभी सो चुके हैं, मेरा बेटू
अभी लेटा हुआ है, बेटा वो भी सोया नहीं है। मैं आ गई क्योंकि मुझे ये सब काम करना है। वो अभी सो जाएगा खुद से, नहीं सोएगा तो जाके फिर सुलाऊंगी। और अभी सो रहे हैं। उनकी तबीयत में कोई सुधार है नहीं, एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी। पता नहीं, वायरल में ऐसा तो नहीं होता है। और उनका बुखार उतरने में 1.5 घंटा टाइम लगता है। मैंने ये नोटिस किया है कि उनका बुखार जब चढ़ता है एकदम बहुत ज़्यादा 102 103 हो जाता है, उसके बाद तो मतलब दवाई तो उनको लेना ही है तुरंत, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जैसे वो मेडिसिन लेते हैं और उनका बुखार एक पर्टिकुलर टाइम पे आ रहा है, मतलब ऐसे शाम के टाइम से आना शुरू हो रहा है जैसे, तो 8 बजे तक अगर आ जाता है तो मतलब तभी पारा चढ़ने लगता है। तो मैं 8:30 9 बजे तक उनको डिनर दे देती हूँ। जल्दी खा के फिर 15 मिनट के अंदर ही दवाई ले लेता है, क्योंकि रात का एक दवाई है तो वो दवाई ले लेता है। तो उसके 1.5 घंटे बाद कम से कम मतलब आप पकड़ लो 10:30 11 बजे तक उनका बुखार उतरता है। 1.5 घंटा टाइम लगता है उनका बुखार उतरने में। तो वायरल में ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले वायरल से गुजरी हूँ। वायरल में ऐसा होता था कि दवाई लेने के 15-20 मिनट के अंदर ही राहत मिल जाता, तो पसीना छूट जाता था बॉडी से और टेम्परेचर फिर उतरने लगता था। तो जो भी है इनके सिम्टम्स ऐसे हैं, पर डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ खास वो नहीं कर रहे। बिरला में आज गए थे तो बिरला वाला डॉक्टर ने वही बोला कि आप तो मेरा मेडिसिन खाए हो भी बस 2 दिन हुआ है, तो आप 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करो, अगर उसके बाद ठीक नहीं होता तो फिर मैं एडमिट ले लूँगा हॉस्पिटल में। और एयरफोर्स का डॉक्टर तो एकदम ही बेकार है, मतलब वो वो तो कुछ टेस्ट भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, ना टेस्ट वगैरह कुछ दे रहा है लिख के, ना ब्लड टेस्ट किया ना यूरिन टेस्ट किया। क्योंकि कोई भी डॉक्टर, हम तो डॉक्टर भी नहीं है, हम तो नॉर्मल है इंसान, तो हमें तो उतना नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि अरे इसको दवाई से अगर नहीं हो रहा कुछ राहत, 5 दिन हो गया 6 दिन हो गया, तो कम से कम इसका ब्लड टेस्ट करके देख ले, यूरिन टेस्ट कर ले, या कोई तो टेस्ट करे, है ना। एयरफोर्स वाला डॉक्टर कुछ टेस्ट नहीं दे रहा। बिरला वाला हालांकि ब्लड टेस्ट किया था, कोविड टेस्ट किया था, जो कि सारे रिजल्ट्स मतलब नॉर्मल है, उनमें कुछ आया नहीं रिपोर्ट्स में। तो आज इनके दोस्त से बात हुई थी, धीरू, इनका बचपन का जो दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, और वो बोल रहे थे कि उनके पापा भी कुछ दिन पहले इस चीज़ से गुजरे हैं और उनको भी ऐसे ही डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे थे, और उन्होंने 2 बार चेंज भी किए डॉक्टर तो हमारे जैसे। तो उनके पापा भी 10 दिन हो गया था तो उनको भी राहत नहीं मिला था। फिर बाद में जाके उनको पता चला टाइफाइड हुआ है, और टाइफाइड का दवाई जब उनको मतलब देना स्टार्ट किया तो उसके बाद वो ठीक हो गए। तो मेरे हबी के सिम्टम्स भी वो बोल रहे हैं कि उनके पापा से बहुत मिलता जुलता है, तो शायद टाइफाइड भी हो सकता है। तो इसलिए हमने आज क्या किया, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स जो है वहाँ पे ऑनलाइन आज अपॉइंटमेंट ले लिया है। मतलब वो लोग कल आएंगे मेरे घर, सुबह 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। तो वो लोग घर में आके इनका ब्लड कलेक्ट करके ले जाएंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करके ले जाएंगे, और शाम तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा। हम टाइफाइड टेस्ट करवाएंगे, मन की शांति के लिए भी, खुद का भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हाँ चलो इनको टाइफाइड भी नहीं है, और फिर ये लगेगा हाँ ठीक है वायरल ही है फिर शायद, पर सुधार कुछ आ नहीं रहा है इनकी तबीयत में। वही देख रही हूँ मेडिसिन लेने के बाद भी। तो देखते हैं, अब एंटीबायोटिक खा के भी वायरल होता था, ऐसा नहीं होता। अब कल का देखते हैं टेस्ट क्या आता है रिपोर्ट। मैं तो प्रे कर रही हूँ कि टाइफाइड भी ना हो, बस वायरल ही हो। अगर 5 दिन का दवाई का कोर्स कंप्लीट हो जाता है जो बिरला ने दिया है, और तब तक अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, टचवुड। तो देखते हैं क्या निकलता नहीं निकलता। तो बस फ्रेंड्स, आज का दिन ऐसे ही चला गया। फिर गुड नाइट। फिर आशा करते हो आप सब बहुत बढ़िया हो। चलो फिर आप लोगों से बाद में मिलूँगी।
ये लौकी और गाजर की एक भाजी बनाई है मैंने। ये गोभी आलू और न्यूट्रेला सोया नगेट्स की एक सब्ज़ी बनाई है। तो बस फ्रेंड्स यही है आज का लंच सॉर्टेड। चावल बना दिया है, नहा भी चुकी हूँ मैं, बाबू नहा चुका है, बाबू को नहला चुकी हूँ, सब कर चुकी। अभी पूजा दूंगी और बस लंच कर लेंगे। तो ऐसे ही गया मेरा दिन जैसे जाता है नॉर्मली। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे हबी की फिर तबीयत बिगड़ी, फिर बुखार आ गया शाम को 7:30 बजे की तरफ। अभी लेटे हुए हैं और रिपोर्ट भी नहीं आया टाइफाइड का अभी तक। वो शायद कल सुबह तक मिलेगा, संडे मॉर्निंग। तो देखते हैं।